गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शनियों। इसमें हम आज श्लोक नंबर 44 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 44। इसमें अर्जुन आगे बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र को, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य है। हरिओम। ये श्लोक में वृंदावन की गोपियों की बात याद आ जाती है। गोपी साधारण लड़कियां, ना वो वेद जानते हैं, ना वो कोई चमत्कारी विद्या जानते, लेकिन उनकी महिमा ये देखिए कि वो कृष्ण के साथ रास रचाते हैं। यहाँ की राजा, यहाँ की बड़े बड़े विद्वान रास रचाने की सोच भी नहीं पाते। वो गोपियों में क्या थी जो कृष्ण के साथ नाचने गाने की उनमें क्षमता थी। ना वो विश्वरूप दर्शन किए हुए हैं, ना उनका संसार में बहुत बड़ा किरदार था। पुराणों में गोपियों का, सब गोपियों का नाम भी तो नहीं है, लेकिन हर हर पूर्णिमा रास तो रचता था। वो क्या था? अपने आप को समर्पण करके खुद गोपियों ने कृष्ण को गोपीनाथ कहते थे। कौन सा प्रेम ये है? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, जिसमें आप एक ही इंसान को, 10 साल का एक ही भाव को, छोटा सा बच्चा को अपना नाथ मान लो। अर्जुन तो विश्व रूप देखकर नाथ मानना कोई बड़ी बात नहीं, गोपियों ने कैसे मान लिया? वो भी छोटी बच्चियां थी, उनको नाथ का मतलब क्या समझ में आया? वो कभी अपने कृष्ण को जगन्नाथ नहीं बुलाए, वो अपने कृष्ण को गोपीनाथ बुलाए। अपने आप को निछावर कर लेना, अनाथ से नाथ बन जाना, तो ये कौन सा स्थिति होता है? हमारी ये जो शादियां होती है, क्या आप संपूर्ण तरह से महफूज हो? Are you totally secured by the marriage with the man you have married? सचमुच क्या आपको नाथ लगते हैं? That security कहां से आता है?
अपने मानसिक स्थिति के हिसाब से आता है, वो मानसिक स्थिति जिसमें पूर्ण सिक्योरिटी है, ताकि उस रिश्ते को आप अपना नाथ मान सको। आज अर्जुन वही गोपी बन रहे हैं, ईश्वर के साथ अपना संबंध को सुदृढ़ करके भय से मुक्त हो रहे हैं। उनके और ईश्वर के बीच में और कोई नहीं है। ये स्थिति अगर हम में आ जाता है, हम सब गोपियां बन जाते और रास रचाते हैं अपने ईश्वर से, सब कुछ करवाते हैं अपने ईश्वर से। ईश्वर तुम जाके करो, हम नहीं करने वाले, ऐसा मनोवृत्ति आ जाता है। जब भी कहीं हम फंस जाते हैं अपने ईश्वर के साथ, ऐसा संबंध पहले ईश्वर को ही भेज देते हैं, जाओ ईश्वर आप करो, हम नहीं करेंगे। ये जो ढीठपन, नलड़पन ईश्वर के साथ हमारा रहता है, वही एक अद्भुत स्थिति बनती है। जैसे ग्रहों की स्थिति के कारण आज हमारे धरा में, अपने वेद भूमि में बाहर के लोग आकर मार के चले जाते हैं, यह आश्चर्य की बात है। कोई किसी को कैसे मार सकता है? हम बचपन में पढ़े थे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनिवोरस। मांस खाने वाले और तृणभोजी। हम लोग तृणभोजी हैं, हम किसी को मार ही नहीं सकते हैं। हमारा जो चिंतन है सिर्फ और सिर्फ दया का चिंतन है। तृणभोजी लोग एक साथ रहे, झुंड में रहे, तो वो बेहतर है, क्योंकि हम किसी को मार नहीं सकते। हमारा सबके साथ रहना ही हमारा सबसे बड़ा बल होता है। ऐसा देश में जब ऐसे ग्रह प्रभाव के कारण ये सब होता है, स्थिति बनती है, तो ये स्थिति बनता है समर्पण भाव से, आप और ईश्वर के बीच में और कोई नहीं है, नो थर्ड पर्सन बिटवीन यू एंड ईश्वर। और ये जब हो जाता है और कुछ दिखता ही नहीं है, और कोई संबंध, जैसे आपका, आप देखोगे, इफ यू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विथ योर हस्बैंड, वेरी गुड रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स एंड इन लॉज, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखता है। एक प्रेमी को प्रेमिका के सिवा क्या दिखता है? ये प्यार वाला पति पत्नी के रिश्ता में, या पत्नी पति को के सिवा एक दूसरे को क्या दिखता है? पिता और संतान, पिता माता और संतान के बीच में जब रिश्ता बहुत अच्छा रहता है, कौन दिखते हैं उसके बीच में? कोई नहीं दिखता है। देयर इज नो सेकंड थर्ड पर्सन कि ये पिता होते तो और अच्छा होता है। इफ यू हैव गुड संबंध विथ एवरीथिंग, यू डोंट नीड एन एक्स्ट्रा पर्सन देयर। वैसा ही होता है ईश्वर के साथ संबंध मजबूत करने से, देयर विल बी नो थर्ड पर्सन इन बिटवीन। और ये स्थिति में आप ईश्वर को काम करवाते हो। अभी तो आपको लगता है आप खुद कर रहे हो, जब आपको पूरा लगेगा हमारे लिए ईश्वर ही तो है सब कुछ, वो हमारे पहले से वो सब कर लेते हैं, और जो भी हमें अपने प्रारब्धों के कारण मिलता है, वो सबसे छोटा छोटा असर है, उससे बड़ा असर वो खुद ले रहे हैं। जैसे अर्जुन के रथ का असर, अर्जुन आप जानते होंगे, रथ में बैठते थे, उनके सारथी कृष्ण। कृष्ण पहले, एक सारथी का नियम और धर्म होता है कि वो पहले उतरे और अपने मालिक को उतारे, लेकिन कभी कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। अर्जुन पहले उतरते थे, तो अर्जुन के मन में, वो तो नहीं जानते थे ना, वो तो सोचते ये ग्वाला है, हमने उस पर बहुत रहम खाया है, हमने उसको अपना मित्र बनाया है, तो वो सोचे कि ये क्यों नहीं आगे जा रहे हैं। तो वो हंस के बोले कि उतर जाओ और देखो। तब जब वो रथ से उतरे, तो रथ बिल्कुल फट गया, वो पूरा उड़ गया। इतना सारा जो बाण उनके तरफ आता था, वो कृष्ण के कारण उसमें सीमित हो जाता था। तो मान लीजिए हमारे ऊपर जो भी दुख, जो भी प्रॉब्लम मंडराते हैं, ईश्वर उसको आधा खा लेते हैं। बस छोटा सा हल्का सा असर हम पर छोड़ते हैं, ताकि हम जागृत रहें। वो सब ले लेते हैं। अगर असर पड़ता है, ईश्वर लेने के बाद जो असर था वही पड़ता है, तो ईश्वर कितना लिए है हमारे लिए।
यही होता है संबंध। पति पत्नी के बीच में जब कोई भी असर आता है, पति आधा खा लेता है, पत्नी आधा, तो असर कम हो जाता है। माँ और बच्चे के बीच में माँ आधा खा लेती है तो बच्चे के ऊपर कम असर पड़ता है। वैसे हमारे जो आसपास पड़ोसी, हम भी उनका असर खा लेते हैं। जो भी बात सुनते हैं हम अपने अंदर रख लेते हैं ताकि उसका प्रभाव किसी के ऊपर ना पड़े, हम कभी नहीं कहते। तो यही होता है एक दूसरे का असर ले लेना, ईश्वर के साथ संबंध बनाना। क्या इतना चलेगा? Will this हाँ do? मैम। क्या हाँ हाँ एक पिता। एक एक जो डाउट हमारे मन में आ रहा है अभी जो आपने बताया, इसको आप गलत नहीं समझना। हमें जैसे अभी आपने बताया कि ईश्वर का जब साथ होगा, कैसी भी परिस्थिति आएगी तो वो आगे आ जाता है और वो बचा लेता है। तो अभी जो हमारे देश में हुआ, उसमें कुछ लोग वैष्णो देवी होके ही वहां गए थे, और उसमें क्या उन लोगों में भगवान के प्रति वो नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ? या उस वक्त उनको क्या करना चाहिए था जो तो ऐसी चीज अवॉइड होती? अवॉइड नहीं होगा। जहां जिसको जाना है, जैसे जाना है, वो फिक्स्ड है। नो वन कैन अवॉइड। जैसे हम आज इसके बारे में, टेररिज्म के बारे में बात कर रहे थे, पिछले जमाने में हमें बाघ सिंह उठा के ले जाते थे। यही होता था। आंख चौंका देने वाले मृत्यु हर समय होता है कि मृत्यु कभी भी आ सकता है। हमने तो ऐसे मृत्यु देखे हैं, सुने हैं। हम आपको बताते हैं मृत्यु कैसे आती है। एक इंसान, एक नौजवान अपने घर जाता था और अपने मोटरसाइकिल में हेलमेट पहने हुए एक जगह वो अपना हेलमेट रखा और थोड़ा बहुत क्या मतलब मार्केटिंग कर रहा था। तो इसके बीच में एक, जो चील कहते हैं, वल्चर, या चील को क्या कहते हैं आपका, चील को क्या गिद्ध कहते गिद्ध हैं मुझे? गिद्ध गिद्ध। गिद्ध वल्चर होता है। चील, ईगल। जो ईगल, ईगल। एक ईगल। चील ने एक चील ने एक सांप अपने पैरों से एक सांप पकड़ा था, उनके सर में डाल दिया, वो वहां चोट मारे और वो सांप को निकलकर, ये अपने अपने देखे हुए एक मृत्यु का कारण। तो मृत्यु तो सत्य है, वो जिसको जहां जैसे आनी है वो आएगी आएगी आएगी। तो माध्यम टेररिज्म बना, मृत्यु का कारण टेररिज्म नहीं है। मृत्यु मृत्यु होता है, जिसको जैसा मृत्यु मिलेगा वो तय है, निश्चय है। जहां जाकर आपको जाना पड़ेगा, शरीर छोड़ना, ये तय है। तो आप सिंह से मरे, बाघ से मरे, गिर के मरे, आप ये क्या कहते हैं, व्हीकल एक्सीडेंट से मरे, ये सब तो होता ही होता है। तो ये टेररिज्म, ये युद्ध का उद्घोष, जो घोषणा अभी आ रही है, ये ग्रह की स्थितियों की वजह से हो रहा है। ये स्थिति ऐसा ही है। तो देख लीजिए, कारण लाखों सालों की बात हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक चीज बता पाएंगे, मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होता है, मृत्यु मृत्यु होता है। ये अगर हम मान ठीक। ले ठीक बात। और इसको जान ले, पहचान ले, हम मृत्यु से दुखित नहीं है, तरीका से दुखित है। हाउ कैन यू किल एनीवन? एक ठीक बात। मनुष्य कैसे एक मनुष्य को मार सकता है? यही दुखदायक है, ठीक क्योंकि बात। इसी से पता चलता है सब मनुष्य एक जैसे नहीं होते। इसीलिए बोला, कोई तृणभोजी होते हैं, कोई मांसाहारी होते हैं, और हम लोग साधारण, वी आर तृणभोजी, वी आर हर्बीवोरस, हम मान नहीं सकते। तो इसीलिए आप देखोगे जो तृणभोजी होते हैं, हिरण होते हैं, ये सब झुंड में रहते हैं। सो बी, इफ यू कैनॉट किल, बी इन अ ग्रुप, दैट्स ऑल। इफ यू कैन किल, अकेला रहो, सबको मारो। लेकिन इफ यू कैनॉट किल, आप देखो सिंह बाघ अकेले रहते हैं, सबको मारते हैं। उनके पास वो 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 स्थिति है कि वो मार सकते हैं, दांतों से खा सकते हैं। हिरण तो नहीं कर पाएगा, जितना भी चाहे नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगी?
झुंड में रहेगी, दौड़ेगी। हम लोग वही हिरण है। वी कैन नॉट किल। आप एक मच्छर को भी नहीं मार सकते हो, दया है, नहीं होता है हमसे। हमको सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा वो सब मारने की कला को जानने के लिए। नहीं होता है। ये ठीक बात आप कह रहे हो। अभी घर में बैठे स्टेयर से गिरा, वो डेथ हो गई, बेड पे सोते हुए गिरा, उसकी डेथ हो गई। ये तो बात आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये लेकिन तरीका, ऐसी एक स्थिति, इंसान नहीं मारना चाहिए। वी कैन बी किल्ड बाय दोस पशु पक्षी तो मार देंगे, नेचुरल ये तो, लेकिन एक इंसान इंसान को मार रहा है, ये हमें राज नहीं आ रहा है। हाउ कैन ए किल अ ह्यूमन? हाउ कैन ए ह्यूमन किल अ ह्यूमन? बस आपकी बात ये समझ में आ गई ना कि ऐसा जब स्थिति आती है तो ये नक्षत्र की वजह से आती है, इसका रिएक्शन कुछ ना कुछ होगा। गुड। हो रहा है। बहुत सही। अभी सब मिल जाएंगे, अभी सब मिल जाएंगे। वी विल ऑल बी टुगेदर। उसका भी आप असर देखना। ठीक बात। थैंक यू। गुड।